क्या आपने कभी किसी फिल्म को देखकर सोचा है नहीं। कहानी ठीक थी लेकिन कुछ तो छुपा हुआ था। 2025 में आई एक रोमांटिक फिल्म आंखों की गुस्ताखियों ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक खूबसूरत टाइटल, एक स्टार किड्स का डेब्यू, एक संवेदनशील अभिनेता की मौजूदगी और दावा किया कि ये रॉस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जिसे मेकर्स ने हमारे सामने नहीं आने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म की असलियत जो दिखी कुछ और निकली कुछ और है। पहले कहानी की बात कर लेते हैं। फिल्म का दावा था कि यह रॉस्किन बॉन्ड की मशहूर कहानी द आइस हैव इट पर आधारित है। इस कहानी में दो अजनबी एक ट्रेन में मिलते हैं। दोनों ब्लाइंड होते हैं लेकिन दोनों को नहीं पता कि सामने वाला भी ब्लाइंड है। कहानी में भावनाओं की गहराई, संवाद की मासूमियत और अंत में एक भावनात्मक मोड़ होता है। अब फिल्म ने इस कहानी को किस रूप में दिखाया, जरा बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इसमें लव ट्रायंगल डाल दिया गया। दूसरा पॉइंट, ब्लाइंडनेस की सच्चाई की जगह बॉलीवुड ड्रामा भर दिया गया। तीसरा पॉइंट, कहानी की मासूमियत की जगह हाई वोल्टेज इमोशन और अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक भर दिया गया। मतलब ये कि कहानी का नाम तो ले लिया लेकिन रूह ही निकाल दी। अब बात करते हैं कास्टिंग की। मेकर्स कहते हैं कि सनाया कपूर को उनकी एक्टिंग स्किल के बेस पर लिया गया, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म के लिए पहले 2-3 एक्टर्स को अप्रोच किया गया था। जब उन्होंने मना कर दिया तब इस फिल्म को एक डेब्यू प्लेटफॉर्म बना दिया गया स्टार किड्स के लिए। सनाया कपूर संजय कपूर की बेटी पहले से ही करण जौहर के कैंप से जुड़ी हुई थी। मौका मिला और फिल्म बन गई एक लॉन्च पैड। इसका असर स्क्रिप्ट पर भी पड़ा। पहला पॉइंट, सिंपल डायलॉग रखे गए। दूसरा पॉइंट, अभिनय के लिए आसान दृश्य चुने गए। तीसरा पॉइंट, ताकि सनाया को ज्यादा स्पेस मिल सके। यानी ये पूरी फिल्म एक लव स्टोरी नहीं, एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी थी। अब मेथड एक्टिंग या मेकअप एक्टिंग की बात कर लेते हैं। फिल्म के प्रमोशन में बार बार कहा गया कि सनाया ने पूरा रोल ब्लाइंड फोल्ड पहनकर एक्ट किया, पर क्या वाकई ऐसा हुआ? सच्चाई यह है कि कुछ रिहर्सल में सनाया ने आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ शुरुआती सीन में भी ऐसा किया गया, लेकिन क्लोजअप शॉट्स और इमोशन सीन में पट्टी हटा दी गई थी। डायरेक्टर को लगा कि एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। तो क्या ये पूरा मेथड एक्टिंग था? बिल्कुल नहीं, ये बस प्रचार की एक चाल थी ताकि लोग कहें वाह डेडिकेशन तो देखो, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग थी। फिल्म के शुरुआत में कहा गया था कि मसूरी की वादियों में शूट होंगी ये फिल्म, लेकिन शूटिंग के बीच में ही बजट आधा कर दिया गया। आउटडोर शूटिंग छोड़कर मुंबई के सस्ते सेटअप पर फिल्म बनाई गई। कैमरा एंगल और लाइटिंग कई दृश्यों में आसान थे। कुछ सीन दोबारा शूट किए गए जिससे कहानी की निरंतरता टूट गई। फिल्म के पहले बजट की बात करें तो लगभग 15 करोड़ का अनुमान था, लेकिन फाइनल खर्चा सिर्फ 8.9 करोड़ सीमित रह गया। इसका असर स्क्रीन पर साफ नजर आता है। कहीं सिनेमाई भव्य तो कहीं टीवी रिहर्सल जैसे लुक, जिसका जिक्र फिल्म के प्रमोशन में कहीं नहीं किया गया। अब बात करते हैं फिल्म की मार्केटिंग टीम की। PR टीम ने क्या क्या नहीं किया। पहला पॉइंट, एक दमदार ट्रेलर जिसमें खूबसूरत लोकेशन दिखाए गए। दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू में रॉस्किन बॉन्ड का नाम बार बार लिया गया। तीसरा पॉइंट, सनाया के बोल्ड रोल को होरो बना दिया गया, पर असल कहानी इससे उल्टी थी। कहानी में कुछ नया नहीं था, भावनाएं कृत्रिम थी और ट्रेलर में जो वादा किया गया था वो फिल्म में कहीं नहीं था। यानी प्रचार में झूठे चश्मे पहनकर सच्चाई को छुपाया गया। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की कड़वी सच्चाई। पहले दिन की कमाई सिर्फ 30 लाख, दूसरे दिन मिलाकर कुल 73 लाख, पांचवें दिन में मुश्किल 1.5 करोड़। लेकिन सोशल मीडिया पर हाउसफुल के पोस्टर दिखाए गए। स्टार स्टोरीज में पैक्ड थिएटर और ट्विटर पर गुस्ताखियों ने दिल जीत लिया, ऐसा दिखाया गया। असल में थिएटर में सीटें खाली थी और PR एजेंसी को हायर किया गया फेक पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट कराने के लिए। पूरा एक वर्चुअल हिंटर का इल्यूजन क्रिएट किया गया था। अब बात करते हैं अभिनय की। विक्रांत मौसी की। पहला पॉइंट, हमेशा की तरह बेहतरीन। दूसरा पॉइंट, गंभीर, संवेदनशील और प्रतिभाशाली। तीसरा पॉइंट, इस फिल्म की आत्मा वही थे। अब सनाया कपूर की बात कर लेते हैं। प्रयास किया लेकिन अनुभव की कमी साफ झलकी। दूसरा पॉइंट, कुछ दृश्यों में सहज व कुछ में कृत्रिम। अब जैन खान की बात कर लेते हैं। तीसरे पात्र के रूप में कमजोर स्क्रिप्ट का शिकार हुए।
जिसे बस डायलॉग पूरा करने के लिए डाला गया था। एक्टिंग टैलेंट था लेकिन डायरेक्शन और एक्टिंग ने उन्हें डुबा दिया। फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो गई। रास्किन बॉन्ड ने आंखें बंद कर ली होंगी, ये नेत्रहीन एक्टिंग थी या डायरेक्शन। नेपोटिज्म 3.0 लॉन्च हो चुका है। कुछ दर्शकों ने कहा सौम्य फिल्म देख सकते हैं, पर अधिकांश ने कहा बिना अनुभव की कहानी, बस लाइटिंग और चेहरे। IMDb पर रेटिंग 5.3 तक गिर गई और मेकर्स ने कमेंट सेक्शन लिमिट कर दिया। OTT पर भी फिल्म का रिस्पांस ठंडा रहा, यानी जो फिल्म आंखों की गुस्ताखियां थी वो बन गई ऑडियंस की नाराजगियां। तो सवाल ये उठता है, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप रास्किन बॉन्ड की कहानी से प्यार करते हैं तो ये फिल्म आपके साथ बेईमानी है। अगर आप विक्रांत मौसी के अभिनय को पसंद करते हैं तो उनके हिस्से के दृश्य देखने लायक है। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं एक गहरी कहानी, इमोशनल जर्नी और रियल सिनेमा, तो ये फिल्म आपको मिसलीड कर देगी। हमारी रेटिंग 2.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, ये थी आंखों की गुस्ताखियां 2025 की रियल अनदेखी कहानी। कौन सी सीन फेक थी, किसने की गुस्ताखी और कहां हुई ब्लाइंडनेस रियल? और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा फेक क्या लगा। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए दर्शकों की आंखों में सच्चाई की रोशनी बनाए रखें।